डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक दरअसल ब्रायोफाइट्स से संबंधित है। अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर तो नीचे हेडिंग में आपको लिखा दिखाई देगा सेक्सुअल लाइफ साइकिल इन फ्यूनेरिया। दरअसल ये जो मॉस की लाइफ साइकिल है, फ्यूनेरिया एक मॉस है और मॉस ब्रायोफाइटा है। तो ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल का ये डायग्राम मुझको पाथफाइंडर एकेडमी डॉक्टर प्रणब कुमार की बुक से मिला और उनकी इस किताब में ये डायग्राम चूंकि बहुत साफ सुथरा बना हुआ था तो मैंने सोचा कि इस डायग्राम की मदद से आपको ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल को बताने की कोशिश करते हैं, मॉसेस की लाइफ साइकिल को बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल पहले तो यहाँ पर ये बात समझना आवश्यक है कि ब्रायोफाइट्स एंड ब्रायोफाइटा दे आर नॉट दी सिनोनिमस टर्म्स। ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। जहाँ तक ब्रायोफाइटा की बात करते थे तो हम लोग पहले उसमें केवल मॉसेस लिए जाते थे, लेकिन बाद में जब लिवरवर्ट्स और मॉसेस दोनों का इसमें समावेश हुआ, जब दोनों इसमें शामिल किए गए, तब इसको ब्रायोफाइट टर्म दिया गया। ब्रायोफाइट के बारे में हम लोग जानते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि दीज आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं क्योंकि ये इन्हें अपनी लाइफ साइकिल में किसी न किसी स्टेज पर दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन, और because they require water for their fertilization, they are known as the amphibians of the plant kingdom. Actually these are the terrestrial plants. ये terrestrial plants होते हैं, but they require water in their life cycle for any stages of life, for any stage of life cycle, or we can simply say that they require water for their fertilization, therefore they are known as the amphibians of the plant kingdom. ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है। दे आर हैप्लॉइड, दे आर थैलॉइड, दैट मीन्स द बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। और ब्रायोफाइट्स मॉइस्ट प्लेसेस में होते हैं। ब्रायोफाइट्स में जो उनका क्लासिफिकेशन है, जो रॉथमिलर ने इनका क्लासिफिकेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है हिपेटिकॉप्सिडा, जिसमें लिवरवर्ट्स आते हैं जैसे रिक्सिया एंड मार्केंशिया। उसके बाद आता है एंथोसेरोटॉप्सिडा, जिसमें एंथोसेरॉस आते हैं। तीसरा आता है ब्रायोप्सिडा, जिसमें मॉस आते हैं। मॉस में एक मॉस ये आपके सामने दिया हुआ है, फ्यूनेरिया, और इससे भी एडवांस मॉस होता है पॉलीट्राइकम, पोगोनेटम। तो हम लोग जिस ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल की बात करने जा रहे हैं या जिस प्लांट की बात करने जा रहे हैं वो दरअसल ब्रायोफाइट तो है ही, ब्रायोफाइटा में भी एडवांस ब्रायोफाइट है, क्योंकि ये मॉस है। दे आर नॉट लिवरवर्ट्स। फ्यूनेरिया इज नॉट अ लिवरवर्ट, इट इज अ मॉस, एंड मॉस इज कंसिडर्ड टू बी एडवांस देन लिवरवर्ट्स। तो ब्रायोफाइट्स में हम लोग जिस प्लांट को देखने जा रहे हैं, जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है फ्यूनेरिया, और फ्यूनेरिया एक मॉस है। आप इसकी गैमेटोफाइट को गौर से देखें। ये देखिए, अगर आप इसकी गैमेटोफाइट को गौर से देखेंगे तो आपको इसमें मल्टी सेलुलर राइजोइट्स दिखाई देंगे और ऊपर स्पोरोफाइट पोर्शन दिखाई देगा, जो कि दरअसल जिसमें कि कैप्सूल होता है। यानी अगर आप ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल को गौर से देखें तो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल शुरू होती है हैप्लॉइड स्टेज से, जिसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, और जिस पर स्पोरोफाइट लगा होता है। यानी अगर कोई भी ब्रायोफाइट हम पढ़ेंगे, चाहे लिवरवर्ट्स पढ़ें चाहे हम मॉस पढ़ें, शुरुआत उसकी करनी होती है हमको गैमेटोफाइट स्टेज से। गैमेटोफाइट स्टेज आप सामने बनी हुई देख रहे हैं,
जिसमें कि आपको कैप्सूल या स्पोरोफाइट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गैमिटोफाइट, गैमिटो मीन्स गैमीट, फाइट मीन्स प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो गैमीट बनाते हैं, या वो प्लांट जो गैमीट बनाएगा, और जो गैमीट बनाएगा वो होगा मेल गैमीट या फीमेल गैमीट। और मेल गैमीट जिसमें बनेगा उसको हम बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन या एंथ्रीडियम। फीमेल गैमीट जिसमें बनेगा उसको हम बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन या आर्चिगोनियम। तो गैमीटोफाइट पर गैमीट बनाने का जो सामान है, गैमीट बनाने के जो ऑर्गन्स हैं, गैमीट बनाने के जो स्ट्रक्चर हैं, वो एक तो होगा एंथ्रीडियम और दूसरा होगा आर्चिगोनियम। यानी अगर हम गैमिटोफाइट पढ़ रहे हैं तो गैमिटोफाइट के ऊपर हम लगे देखेंगे एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। तो आइए अब हम लोग देखते हैं गैमिटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। ये देखिए क्लियर कट गैमिटोफाइट आपको दिखाई दे गया। अभी मैंने आपको जो गैमिटोफाइट दिखाया था, जिसमें मैंने आपको स्पोरोफाइट लगा हुआ दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ एक गैमिटोफाइट मॉस प्लांट। ये देखिए, ये इतना जो दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज फ्यूनेरिया, दिस इज मॉस, दिस इज गैमिटोफाइट ऑफ मॉस, और दिस इज हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, दिस इज फ्यूनेरिया। तो अगर ये गैमिटोफाइट है तो इसके ऊपर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम लगे होने चाहिए। अब हम लोग देखिए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एंथ्रीडियम और एक दिखाई दे रही होगी आर्चिगोनियम। यानी एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रीडियम के अंदर मेल गैमीट्स बनेंगे, एंथ्रीडियम के अंदर होंगी एंड्रोसाइट्स या एंथीरोजोइड मदर सेल्स, जिनसे बनेंगे एंथीरोजोइड्स और मेल गैमीट्स। और आर्चिगोनियम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नेक और एक वेंटर। नेक में नेक कैनाल सेल्स होती हैं, मॉस में आमतौर पे 6 से 9 नेक कैनाल सेल्स होती हैं। हालांकि नेक सेल्स की संख्या 6 होती है, उस लगभग सभी टेरिडो ब्रायोफाइट्स में नेक सेल्स का नंबर 6 होता है। लेकिन नेक कैनाल सेल्स का नंबर हर प्लांट में अलग अलग होता है। जैसे रिक्सिया में देखेंगे 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स, मार्केंशिया में 4 to 8, एंथोसरास में 4 to 6, पोगोनेटम या मॉस में 6 to 9। तो मॉस में 6 to 9 नेक कैनाल सेल्स होती हैं। तो फ्यूनेरिया में जो कि गैमिटोफाइट है, जो कि ब्रायोफाइट है, इसकी प्लांट बॉडी में आपको दिखाई देगा एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं गैमिटोफाइट। अब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम में बनेंगे मेल गैमीट, आर्चिगोनियम में बनेगा फीमेल गैमीट। ये देखिए एंथ्रीडियम से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं स्पर्म, जो मोटाइल होंगे, और मोटाइल का मतलब वही इनमें फ्लैजेला होंगे। ब्रायोफाइट्स में जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में मेल गैमीट बाइफ्लैजिलेटेड होता है, यानी बाइफ्लैजिलेट मेल गैमीट होता है। तो जितने स्पर्म हैं, जितने मेल गैमीट हैं, दे आर ऑल बाइफ्लैजिलेटेड, सब में बाइफ्लैजिलेट मेल गैमीट होता है। इधर आप आर्चिगोनियम को अगर देखें, एक सिंगल आर्चिगोनियम को देखें आप, तो सिंगल आर्चिगोनियम को आप देखें तो ऊपर का पोर्शन नेक है जिसमें नेक कैनाल सेल होंगी, और नीचे का पोर्शन वेंटर है जिसमें एक एग और एक वेंटर कैनाल सेल होगा। तो एग या वेंटर कैनाल सेल को हम बोलते हैं आर्चिगोनियम का पार्ट। तो एक फीमेल गैमीट होगी, फीमेल गैमीट होगा जो आर्चिगोनियम के अंदर होगा, और बहुत से मेल गैमीट होंगे जो एंथ्रीडियम से बनेंगे। अब आप देखिए मेल गैमीट मोटाइल हैं, यानी मेल गैमीट चलते हैं, दे ट्राई टू स्विम, ये तैरते हैं, बिकॉज द ब्रायोफाइट्स आर फाउंड एट द मॉइस्ट प्लेसेस, ये नम स्थानों पर पाए जाते हैं, तो दे मूव टू स्विम, दे ट्राई टू स्विम इन द वाटर।
इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इज एन इसेंशियल पार्ट। वाटर बहुत ज़रूरी होता है और बहुत ज़रूरी वाटर होने के कारण ये मूव करते हैं आर्चिगोनियम की तरफ। अब सवाल ये आता है कि मॉस के प्लांट्स आर्चिगोनियम की तरफ मूव क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, आर्चिगोनियम रिलीजेज सुक्रोज। आर्चिगोनियम से एक केमिकल निकलता है जिसमें सुक्रोज होता है, जो दरअसल सुक्रोज होता है। सुक्रोज के मेल गैमीट अट्रैक्ट होते हैं आर्चिगोनियम की तरफ और मेल गैमीट पानी में तैरते हुए धीरे धीरे आर्चिगोनियम की तरफ चल पड़ते हैं। तो ये मूवमेंट कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। मेल गैमीट्स क्यों स्विम कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ आर्चिगोनियम सिक्रीशन विच इज एक्चुअली सुक्रोज। तो सुक्रोज के कारण मेल गैमीट आर्चिगोनियम के तरफ मूव कर गए और आर्चिगोनियम के अंदर पहुंच के एक मेल गैमीट, कोई एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट मिल करके बनाता है जायगोट। और ये जायगोट आगे बनाएगा एम्ब्रियो। तो जायगोट से बनने लगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बनता है तो ये एम्ब्रियो से बनता है स्पोरोफाइट। वैसे तो जायगोट से ही स्पोरोफाइट बन जाता है, लेकिन कुछ डिवीजन से कुछ एम्ब्रियो लाइक सेल्स बनती हैं। तो चूंकि मॉस डेवलप्ड ब्रायोफाइट है, अगर आप रिक्सिया मार्केंशिया में देखेंगे तो शायद वहां पर एम्ब्रियो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन मॉस में एम्ब्रियो जैसा कुछ दिखाई देता है। तो एम्ब्रियो से बनेगा स्पोरोफाइट। अब आप देखिए ये स्पोरोफाइट की पोजीशन की स्पोरोफाइट कहाँ लगा होता है। शुरू में मैंने बताया कि स्पोरोफाइट गैमिटोफाइट के ऊपर लगा होता है। तो अब आप देखें यहाँ पर कि स्पोरोफाइट की पोजीशन गैमिटोफाइट में कहाँ पर होती है। और स्पोरोफाइट पूरे ब्रायोफाइटा में जितने भी ब्रायोफाइटा हैं, आप रिक्सिया पढ़ोगे, मार्केंशिया पढ़ोगे, एंथोसरास पढ़ेंगे, मॉस पढ़ेंगे, मॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। रिक्सिया में भी स्पोरोफाइट होता है, मार्केंशिया में भी स्पोरोफाइट होता है, एंथोसरास में भी स्पोरोफाइट होता है, मॉस में भी स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं, फुट, सीटा, कैप्सूल। रिक्सिया में फुट और सीटा नहीं, केवल कैप्सूल होता है। मार्केंशिया में फुट, सीटा, कैप्सूल तीनों होते हैं। एंथोसरास में फुट होता है, कैप्सूल होता है और सीटा में के स्थान पर मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। मॉस में फुट, सीटा, कैप्सूल होता है। कैप्सूल के भी 3 पार्ट होते हैं, ओपर्कुलम, थीका एंड एपोफाइसिस। यानी इस कैप्सूल भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये खास बात है। बहरहाल जब कैप्सूल बन गया स्पोरोफाइट, जैसे गैमिटोफाइट हमने बताया था कि गैमिटोफाइट, गैमिटो माने गैमीट, फाइट माने प्लांट, वो पार्ट प्लांट का वो हिस्सा जो गैमीट बनाएगा। ऐसे ही स्पोरोफाइट में स्पोरो मतलब स्पोर, फाइट मतलब प्लांट। स्पोरोफाइट वो प्लांट है जो स्पोर बनाएगा। तो स्पोरोफाइट से अब बनेंगे स्पोर, और स्पोर हमेशा बनते हैं स्पोर मदर सेल से। अब आप देखिए, जब तक जायगोट नहीं बना था तब तक हर चीज डिप्लॉयड थी, और जब जायगोट बन गया तब तक हर चीज हैप्लॉयड थी, और जब जायगोट बन गया तो हर चीज डिप्लॉयड है। यानी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है तो कैप्सूल डिप्लॉयड है। तो कैप्सूल के अंदर होगी मियोसिस, और ये देखिए मैच्योर स्पोरेंजियम आपको दिखाई दे रहा होगा। मैच्योर स्पोरेंजियम में मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद बनेंगे हैप्लॉयड स्पोर्स। हैप्लॉयड स्पोर जब बनेंगे तो हैप्लॉयड स्पोर से बनेगा नया हैप्लॉयड गैमिटोफाइट प्लांट। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूनेरिया मॉस या एक टिपिकल ब्रायोफाइट मॉस। पहले गैमिटोफाइट, फिर सेक्स ऑर्गन्स, फिर मेल फीमेल गैमीट, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर जायगोट, फिर स्पोरोफाइट, फिर मियोसिस के बाद नया हैप्लॉयड प्लांट।
तो मुझे उम्मीद है ब्रायोफाइटा की ये लाइफ साइकिल आपकी समझ में आई होगी। इसको पढ़िए, समझिए, ये ब्रायोफाइट्स के कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। कल मिलते हैं फर्न की लाइफ साइकिल के साथ। टिल दैट कीप स्टडिंग, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ।